दोस्तों, देश प्रदेश में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज की अमेरिका ने वेनेजुएला का एक टैंकर उस पर कंट्रोल कर लिया है, उसको अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी खबर है कि अफगानिस्तान को जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो भारत पूरा करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। और उनके जो हेल्थ मिनिस्टर भारत जो आए हुए थे जलाली, उनके साथ लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है भारत में। और काबुल ने रिक्वेस्ट किया कि हमें लॉन्ग टर्म के जरिए मेडिसिन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपसे चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने जा रही है। क्या ईरान के मसले पर एक बार फिर से कुछ नई तैयारियां हो रही हैं? मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करने की ज़रूरत है। तो नमस्कार आपको सबको और स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में बढ़ती हुई तल्खियां। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शिकंजा अमेरिका का कसता चला जा रहा है मादुरो के ऊपर। अब उन्होंने वेनेजुएला के पास उनका एक बड़ा टैंकर था, उसके ऊपर कब्जा ले लिया गया है। हेलीकॉप्टर से अमेरिका के जवान उस जहाज पर उतरते हैं। हालांकि काराकास यानी कि वेनेजुएला ने धमकी दी है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा एक बड़ा टैंकर ही कब्जे में ले लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये टैंकर को रोकने का मतलब है कि उनकी जो ऑयल सप्लाई है अब उसको भी ख़त्म कर देना है। अब किसी भी किस्म की ऑयल सप्लाई वेनेजुएला नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो एक किस्म से बैंकरप्ट होता चला जाएगा। अमेरिका की कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये इस किस्म का 2 हफ्ते से भी कम समय में दूसरा ऑपरेशन है। और एक एक करके वो उनके टैंकर्स को कब्जे में लेते चले जा रहे हैं। इसका उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस 7 मिनट के वीडियो में अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वो जहाज के डेक पर उतरते दिख रहे हैं और जहाज के एक किनारे पे सेंचुरीज नाम लिखा हुआ है। अब इसका मकसद है कि जो तेल की जो आवाजाही है वेनेजुएला से उसको रोक दिया जाए पूरी तरह से, और जिसका इस्तेमाल नार्को टेररिज्म को फंडिंग के लिए किया जाता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो था वो उनका कामयाब हुआ है। और एक एक करके जो उनके टैंकर्स को पकड़ा जा रहा है ये वेनेजुएला को परेशान कर रहा है कि उससे उनकी जो पैसे जो मिलते हैं उनको सारे, वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि इस टाइम परेशानी में आ गया है, क्योंकि यही से तो पैसा आता है और ये पैसा नहीं आएगा तो हालत खराब हो जाएगी। वेनेजुएला ने तेल टैंकर को पकड़ने और चोरी करने को लेकर, उसका अपहरण करने को लेकर निंदा की है कि और कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं और आपको उसका जवाब देना होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि आज अमेरिका को जवाब कौन दे सकता है? क्या किसी के पास इतनी हिम्मत है क्या? तो 10 दिसंबर को भी अमेरिका की नेवी ने एक ऑयल टैंकर था स्किपर, उसे जब्त कर लिया था। और बाकी जो छोटी छोटी टेल के जो शिप्स हैं उन पर भी पूरा का पूरा कब्जा हो गया है या उनको नष्ट कर दिया गया है। और वेनेजुएला अब तक देखा जाए तो सबसे बड़ी दुनिया की आर्मी से घिरा हुआ है। ये घेरा और बड़ा होता जाएगा और फिर अमेरिका का कहना है कि उनको ऐसा झटका लगेगा कि जो पहले कभी देखा नहीं होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि हम दबाव में नहीं आएंगे और हम जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो किसी भी किस्म के जवाब देने की स्थिति में हैं इस टाइम। उनके पास इतनी ताकत नहीं है मिलिटरली या अदरवाइज कि वो अमेरिका के माइट का सामना कर सके। कभी कभी लोग अमेरिका के माइट को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और जो मेरे मेरे मतलब ठीक नहीं है वो। अगली खबर पे आते हैं। अफगानिस्तान को दवाओं की बहुत ज़रूरत है। उनके हेल्थ मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं, लंबी चौड़ी मीटिंग चल रही हैं। और तालिबान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम जलाली है, उनके साथ ये मीटिंग चल रही है। डिप्लोमेटिक जो संबंध हैं वो भी एस्टेब्लिश हुए हैं, एम्बेसी भी ओपन हो गई है। 3 महीने में तीसरे मिनिस्टर हैं जो इंडिया में आए हैं। और काबुल में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं करण यादव, उन्होंने दवाइयों के लिए सभी कंपनियों को बुलाया है और कहा कि आप आइए, हमारी मीटिंग होने जा रही है। और वहाँ पर लॉन्ग टर्म के इंडियन मेडिसिन की सप्लाई की बात की है। और कहते हैं कि उनको क्वालिटी मेडिसिन चाहिए ठीक कीमत पर, यानी कि जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं अच्छी सप्लाई चेन होनी चाहिए। और भारतीय कंपनियों के पास अफगानिस्तान के बाजार में अपनी पैठ बनाने का बड़ा मौका है।
और ये भी कहा गया कि हमें अफगानिस्तान के लिए जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। अफगानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं और वो कई सालों से नहीं, सदियों से हमारे उनके रिश्ते रहे हैं। अफगानिस्तान को सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट दोनों भारत जारी रखे हुए है और करण यादव को इसी साल अक्टूबर में काबुल में भारत का राजदूत भी बनाया गया है। इस बीच नूर जलाल जलाली, जो कि अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो भारत में हैं, उनका कहना है कि भारत के लोग तो हमारे एक खोए हुए भाई की तरह हैं। खोए हुए भाई, चलिए ठीक है, लॉस्ट ब्रदर, तो वो अपने भाई बहनों जैसा व्यवहार होता है। ये बात तो 100% है कि अफगानिस्तान के लोगों की हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो मोहब्बत है वो सदियों पुरानी है, वो आज की नहीं है साहब। यहाँ कोई भी राजा आए, कोई भी बादशाह आए, कोई भी शहंशाह आए, कोई भी रूल आए, लेकिन पीपल टू पीपल जो एक प्यार मोहब्बत रहा है भारत और अफगानिस्तान में, वो हमेशा से रहा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उनका कहना है कि हम भारतीय तो अफगानिस्तान के खोए भाई की तरह हैं। वो कहता है कि आप यहाँ पर आइए, अपनी चीज़ें बेचिए, पूरा अफगानिस्तान आपके लिए ओपन है और आपका स्वागत है। तो तालिबान ने तो एक किस्म से कहा जाए तो भारत के लिए रेड कारपेट बिछाया हुआ है इस टाइम, इंडिया के लिए इस टाइम रेड कारपेट बिछाया हुआ है और कहा कि हमारे जो भी पहले पाकिस्तान से मेडिसिन आ रहे थे, अब बाकी देशों से भी आ रहे हैं, तो इंडिया एक कॉन्टीन्यूस हमें सप्लाई देगा, तो हमें अच्छी मेडिसिन मिलेंगी, लॉन्ग टर्म में मिलेंगी और उस फैसिलिटी को आप डेवलप भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। इसके साथ ही एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है ट्रंप के साथ नेतन्याहू की, व्हाइट हाउस के अंदर। अब शायद ईरान की जो बड़ी तैयारियां हैं, जो मिसाइल का जखीरा बनाया जा रहा है, एटॉमिक एनर्जी की तैयारियां हैं, उसको लेके लगता है कि इजराइल और अमेरिका फिर से थोड़े चिंतित हैं। अब 29 दिसंबर को नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और ट्रंप से मिलकर जो ईरान की जो गतिविधियां हैं उसकी सारा जो मसला है उन तक पहुंचाएंगे। तनाव तो बहुत बढ़ गया था पहले, आपको पता है, वॉर भी हो चुकी है इनके बीच में, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। नेतन्याहू ट्रंप से मारा-लागो में मुलाकात करेंगे, फ्लोरिडा में जो उनका घर है एक्चुअली, और अपनी चिंताओं को उनके सामने रखेंगे कि इजराइल का जो मिसाइल कार्यक्रम है वो धीरे धीरे फिर से आगे जा रहा है और इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि ईरान एक बार फिर से खतरा बन रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना था कि हमने जो पहले ऑपरेशन किए थे उसमें ईरान की परमाणु क्षमता को हमने नष्ट कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि वो क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट हो नहीं पाई थी और उसमें अभी भी शायद उनकी जो रिवाइवल था वो ईरान ने कर लिया है। तो इसी के साथ आपसे आगे लेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।